गौरव एक होनहार युवक था, लेकिन जीवन की चुनौतियों के आगे वह हार मान चुका था। वह किसी भी कार्य को शुरू तो करता, लेकिन असफलता के डर से उसे अधूरा छोड़ देता। हर असफलता उसे और निराश कर देती और धीरे धीरे वह अपने सपनों से दूर होता चला गया। एक दिन उसके दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यह हताशा तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अगर तुम सच में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर विश्वास जगाना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक अमूल्य ग्रंथ देता हूँ। दादाजी ने गौरव को भगवद गीता दी और कहा, इसे पढ़ो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गौरव ने गीता पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के उपदेशों को समझता गया, वैसे वैसे उसके मन का अंधकार दूर होने लगा। उसने एक श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह श्लोक उसके हृदय में बस गया। उसे एहसास हुआ कि वह असफलता के डर से अपने प्रयास अधूरे छोड़ देता था, जबकि उसे केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए था। इसके बाद उसने एक और श्लोक पढ़ा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। संतुलित मन के साथ कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। गौरव को समझ में आ गया कि उसे न तो सफलता पर अहंकार करना चाहिए और न ही असफलता से डरना चाहिए। उसे बस पूरे मन से अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। अब गौरव का नजरिया बदल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरी निष्ठा से ध्यान देना शुरू किया, बिना इस चिंता के कि परीक्षा में क्या परिणाम आएगा। उसने अपने व्यवसाय में भी पूरी मेहनत लगानी शुरू की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जहां पहले वह असफलता के डर से भागता था, अब वह हर चुनौती का डटकर सामना करने लगा। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने परीक्षा में टॉप किया और उसका व्यवसाय भी चल पड़ा। गौरव अब समझ चुका था कि असली सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास में छिपी होती है। भगवद गीता के ज्ञान ने न केवल उसे आत्मविश्वास दिया, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा भी दी। अब वह हर मुश्किल में गीता के उपदेशों को याद करता और मुस्कुराकर आगे बढ़ता। वह अपने मित्रों और परिवार को भी गीता पढ़ने की सलाह देने लगा, ताकि वे भी अपने जीवन के संघर्षों का समाधान पा सकें। जब मन स्थिर हो, आत्मा संतुलित हो और कर्म निस्वार्थ हो, तभी सच्ची सफलता मिलती है। भगवद गीता ने गौरव को यही सिखाया था और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना।